नमस्कार दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लिखी हुई एक लाइन मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि किसी भी राष्ट्र को तबाह करने के लिए किसी मिसाइल या एटम बम की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल उस राष्ट्र की शिक्षा के स्तर को गिरा दिया जाए, जिससे जो विद्यार्थी आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे उनके हाथों से मरीजों की मौत होगी। इंजीनियर्स जो बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंगें गिर जाएगी। अर्थशास्त्रियों, लेखाकारों के द्वारा लोग अपना धन खो बैठेंगे और इस प्रकार के धार्मिक विद्वान मानवता रहित होंगे और इन विद्यार्थियों में से बने जज न्याय का गला घोट देंगे और इस प्रकार किसी भी राष्ट्र को शिक्षा का स्तर गिरा के तबाह किया जा सकता है। तो नमस्कार। इसी प्रकार हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर ये तो आ जाएगी, ये चली भी जाएगी, इससे लोग ऊपर उठ भी सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा के स्तर को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा के स्तर को गिराया जा रहा है, इससे उठना हमारे लिए असंभव सा प्रतीत होता है। यदि राजनीतिक चश्मे को दूर करके देखा जाए तो शिक्षा का स्तर पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा गिर चुका है। 10th और 12th के राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट में जो परसेंटेज आए हैं, उनसे जो विद्यार्थी खुश हो रहे हैं, उन परसेंटेज का कहीं कोई मतलब तक नहीं है कि वो आए कहाँ से हैं। बोर्ड की क्लासें बिना परीक्षा के प्रमोट हो रही हैं और एक छोटा सा टेस्ट भी विद्यार्थी पहले नहीं दिया करते थे, तो स्कूल की कुछ अलग ही स्थितियाँ होती थी और अब बोर्ड की परीक्षा भी बोर्ड नहीं ले रहा और ऐसे ही विद्यार्थियों को प्रमोट करते जा रहा है। तो इस शिक्षा के स्तर को हम 10-15 साल तक भी वापस उस स्थिति में नहीं लेके आएंगे जब जो आज से 2 साल पहले थे। तो आगे बढ़ने की बात तो अलग है, जहां अब हैं वहीं पर भी शिक्षा के स्तर को 10 साल में भी लाया नहीं जा सकता। आर्थिक स्थितियों से लोग ऊपर उठ जाएंगे, कोरोना से निपट लेंगे, तीसरी लहर आ भी जाएगी, लेकिन इस शिक्षा के इस ढांचे को जितना कुछ खराब करने की कोशिश की जा रही है, जितना खराब किया जा रहा है, उससे ऊपर उठना असंभव है। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है, अभिभावकों से, विद्यार्थियों से, सबसे, कि किसी न किसी रूप में, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से, कोई ट्यूशन क्लासेस से, ऑनलाइन यूट्यूब से ही कम से कम कहीं न कहीं से भी एजुकेशन शिक्षा से जुड़े रहें। अन्यथा जो जिस प्रकार से व्यक्ति के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता है, उससे कहीं ज़्यादा गुणा शिक्षा की आवश्यकता है। और पिछले 2 साल से शिक्षा के स्तर को जितना गिराया गया है, उससे ऊपर उठने के लिए अभी वर्तमान समय में हमें सरकार राजनीतिक मुद्दों से दूर रहते हुए शिक्षा से किसी न किसी रूप में जरूर जुड़े रहना है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।